देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित। अब ये अचानक से क्या हो गया? आखिर उस सर्वे रिपोर्ट में है क्या और कैसे अचानक से जिनपिंग सबकी पहली पसंद बनते जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटते जा रहे हैं, ये भी समझना बेहद जरूरी है। तो ये चार बड़ी पिक्चर आपके सामने आज रखूंगा, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की चार बड़ी खबरों पर। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। ईरान पर अमेरिका का डबल अटैक देखने को मिला है। चाबहार से बंदर अब्बास तक सैन्य ठिकाने निशाने पर रहे हैं और धमाके के बाद होर्मुज संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया है। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इन सभी जगहों पर अगर बात की जाए तो यूएस ठिकानों पर एक के बाद एक हमला किया गया और इन सब के बीच ईरान की तरफ से अमेरिका को नई चेतावनी भी दे दी गई। कहा गया कि लाल सागर अब जंग का नया मोर्चा बन सकता है। लेकिन जेडी वेंस का इजराइल पर भी बड़ा हमला देखने को मिला। कह रहे कि कुछ नेता युद्ध लंबा खींचना चाहते हैं, बातचीत को पटरी से उतारने की साजिश रच रहे हैं, अमेरिका को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। ये जेडी वेंस कहते हुए नजर आ रहे हैं अपने उसी सो कॉल्ड फ्रेंड कंट्री के खिलाफ जिसके साथ मिलकर इस युद्ध की शुरुआत की। कह रहे कुछ नेता युद्ध लंबा खींचना चाहते हैं। चौथी बड़ी खबर आप समझिए कि रूस का यूक्रेन पर जो मिसाइल अटैक देखने को मिल रहा है उससे यूक्रेन दहल गया है। कीव दहलता हुआ नजर आया क्योंकि कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों की लगातार बौछार देखने को मिली है। कई शहरों पर एक साथ रूसी स्ट्राइक देखने को मिली है और पलटवार की तैयारी में यूक्रेन नजर आ रही है। लेकिन एक स्पीच, एक और बड़ी खबर, ट्रंप का सबसे बड़ा फैसला समझिए क्या कह रहा है। एयर स्ट्राइक के बाद अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा फैसला जो है डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। कह रहे ईरान में घुसने की तैयारी में इस वक्त अमेरिकी सेना नजर आ रही है और ईरान में जमीनी जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। साथ ही साथ ईरान में घुसने की रणनीति पर अमेरिका इस वक्त मंथन कर रहा है। यानी सिचुएशन रूम की अगर बात की जाए तो वहां पर सैन्य विकल्पों पर हाई लेवल की बैठक देखने को मिली है जिसमें यह तैयारी की जा रही है कि ईरान में अब जमीनी जंग की शुरुआत की जाए। ईरान में घुसने की रणनीति पर अमेरिका मंथन कर रहा है कि किस तरह से अब हवाई हमले तो बहुत कर लिए, हवाई यानी एयर स्ट्राइक तो बहुत कुछ हो चुका है, तहस नहस कर चुके, लेकिन अब वक्त है बूट्स को ग्राउंड पर रखने की। यानी अमेरिका क्लियर एंड कट नजर आ रहा है। 90 मिनट, सिर्फ 90 मिनट दर्शकों, और ईरान के कई सैन्य ठिकाने धुआं धुआं हो गए। ग्रेटर टुम, खर्ग द्वीप, बंदर अब्बास, अहवाज, एक के बाद एक कई अमेरिकी हमले सब कुछ तहस नहस करते हुए नजर आए। और इधर ईरान ने भी साफ कर दिया अब यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं है, ये जो हमले हो रहे हैं इसका जवाब दिया जाएगा क्योंकि यह अब अस्तित्व की लड़ाई है। यह ईरान साफ करता हुआ नजर आ रहा है। यानी होर्मुज बंद होने के बाद पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हैं। तेल के दाम जो बीच में थोड़े कम होते हुए नजर आए थे, उन दामों में उछाल देखने को मिल रहा है और पश्चिम एशिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका कह रहा है कि उसने मिसाइल ठिकाने तबाह कर दिए, यह अमेरिका का दावा है, लेकिन ईरान भी दावा कर रहा है कि उसने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, जहां जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे उन्हें निशाना बनाया गया। तो क्या सीजफायर की आखिरी उम्मीद खत्म हो गई? सीजफायर क्या मजाक था? सीजफायर क्या दिखावा था? या कोई अंदरूनी चाल की वजह से सीजफायर वाला गेम खेला गया? क्योंकि दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है दर्शकों, और यह तस्वीर किसी से छिपी नहीं है क्योंकि 90 मिनट कम नहीं होते।
और ज्यादा आंकड़ा मैं निकाल कर सामने ला सकता था, लेकिन पिछले 90 मिनट की आप बात समझिए, क्योंकि ताबड़तोड़ वार देखने को मिला है। ईरान को हमले झेलने पड़ रहे हैं। ग्रेटर टुम द्वीप पर पहला हमला किया गया। तटीय रक्षा और मिसाइल ठिकाने निशाने पर थे, जिन्हें खत्म करने का काम अमेरिका ने किया 90 मिनट में, पूरा ऑपरेशन। और उसके बाद दूसरा अटैक 9 घंटे बाद अमेरिकी सेना ने दोबारा से बमबारी शुरू कर दी, और इस बार निशाने पर थे मिसाइल स्टोरेज, साथ ही साथ सैन्य ठिकाने और ईरान के कई तटीय इलाके भी, जहां पर धमाके की गूंज सुनाई दी है। और इन सब के बाद तो एज इट इज, आप जानते हैं, जब ढिंडोरा पीटने की बारी आती है, क्रेडिट लेने की बारी आती है, तो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी सेना भी बड़ा दावा करती है। कह रहे खर द्वीप की ओर अब टैंकर का निशाना जा रहा है, तैयार है, और टैंकर रुक नहीं रहे, और इस वजह से सब कुछ निष्क्रिय करने का काम मिसाइल से किया है। इतना हुआ नहीं कि ईरान की तरफ से भी पलटवार सामने आता है। दावा करता है ईरान की बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया, कुवैत और जॉर्डन पर भी हमला किया गया, जहां जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे वहां पर हमला किया गया है। IRGC ने ऑपरेशन का ऐलान कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि आप एक ही जगह पर बार बार हमले करके क्या हासिल कर रहे हैं? क्या आपके पहले हमलों में उस जगह पर नुकसान नहीं हुआ, या फिर सिर्फ दुनिया को यह दिखाना है, दुनिया को बेवकूफ बनाना है कि ईरान भी झुक नहीं रहा है, अमेरिका भी रुक नहीं रहा है? क्या कहती है कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। 90 मिनट में दहला ईरान। ग्रेटर टुम से खर्ग तक अमेरिकी कहर। होर्मुज बंद होने के बाद भड़की जंग। होर्मुज के बंद होते पश्चिम एशिया फिर धधक उठा। अमेरिका ने ईरान के तटीय रक्षा नेटवर्क और मिसाइल ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। भारतीय समय के हिसाब से सुबह करीब 3:30 बजे शुरू हुआ ऑपरेशन सिर्फ 90 मिनट में पूरा हुआ, लेकिन इसके असर ने पूरे इलाके को हिला दिया। अमेरिकी सेना का दावा है कि ग्रेटर टुम द्वीप पर मौजूद तटीय रक्षा प्रणाली और क्रूज मिसाइल भंडारण ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले यहाँ नहीं रुके। तकरीबन 9 घंटे बाद अमेरिका ने दूसरी बार कार्रवाई की। इस दौरान खर्ग द्वीप की तरफ बढ़ रहे तेल टैंकर को कई दफा चेतावनी दी गई, लेकिन जब वो नहीं रुका तो अमेरिकी सेना ने मिसाइल दागकर उसे निष्क्रिय कर दिया। यानी अब सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि समुद्री रास्ते भी युद्ध का मैदान बन चुके हैं। अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान के कई शहरों में धमाकों की खबरें आई। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक अहवाज और बंदर अब्बास समेत कई इलाकों में विस्फोट हुए। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि एक अस्पताल के पास भी हमला हुआ, जिसके बाद बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उधर ईरान ने भी पलटवार का दावा किया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने कहा कि बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुवैत ने बताया कि उसने ईरान से आए 4 मिसाइल और 21 ड्रोन हवा में ही मार गिराए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान जल्द समझौते की मेज पर लौटेगा। वहीं ईरान के वरिष्ठ नेता मोहम्मद गालिबाफ ने 2 कहा, यह अब अस्तित्व की लड़ाई है और ईरान पीछे हटने वाला नहीं। दिलचस्प बात यह है कि इसी तनाव के बीच ईरान ने अपनी हिरासत में मौजूद एक अमेरिकी नागरिक को रिहा कर दिया। नब्बे मिनट की अमेरिकी बमबारी ने पूरे पश्चिम एशिया का समीकरण बदल दिया है। एक तरफ अमेरिका लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ईरान इसे निर्णायक लड़ाई बताकर जवाबी हमलों का दावा कर रहा है। होर्मुज बंद है, तेल बाजार में उथल पुथल है और पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि अगला हमला कौन करेगा और कितना बड़ा होगा। सीज़फायर टूट चुका है, मिसाइल्स गरज रही हैं, होर्मुज जल रहा है और पूरी दुनिया एक ऐसे टकराव को देख रही है जिसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। ब्रेक के बाद स्वागत। युद्ध
जो अब सिर्फ मोर्चों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि राजधानी की सांसें रोकने लगा है। दर्शक, रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर ऐसा हमला बोला जिसने पूरे शहर को दहला कर रख दिया है। तड़के सुबह बैलिस्टिक मिसाइलों और शाही ड्रोन की बारिश होने लगी। लोग भागने लगे, जान बचाकर बंकरों में छिपने लगे। एयर डिफेंस लगातार आसमान से जंग लड़ता रहा, सायरन बजते रहे और राजधानी धमाकों से कांपती रही है। दर्शक, रूस दावा कर रहा है कि उसके हमले सैन्य ठिकानों पर हैं, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि नहीं, झूठ बोल रहे हैं। इनके हमले नागरिक इलाके पर हुए।